हेलो एवरीवन, तो वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम असाइनमेंट। हमारे पास जो प्रीवियस कंटेंट चल रहा था, प्रीवियस मॉड्यूल में हमने वहाँ पे रैंक फाइंड आउट किया था। अभी ये रैंक के साथ ही कंसर्न्ड आपके पास जो प्रॉब्लम चल रही है असाइनमेंट में, हम यहाँ पे सम नंबर 9 हमने प्रीवियस मॉड्यूल में कर लिया था। रैंक वाले सम हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे एक तो सम नंबर हम 10th से बिगिनिंग करते हैं, 10th 12th 13, पहले इनको खत्म करते हैं। ओके, जो आपके पास यहाँ पे है परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिफरेंट। तो आपके पास यहाँ पे 10th में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ आपको यहाँ पे क्या कहा गया, लेटर्स ऑफ वर्ड अगेन दिस बी नाउ अरेंज्ड इन डिक्शनरी, what is going to be the 50th word? What is 50th word? आपने यहाँ पे ये बताना है कि 50th वर्ड आपके पास फिर वहाँ पे क्या होगा। देखिए, मेरे को यहाँ पे इसको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है, तो पहले यहाँ पे ए, देन यहाँ पे ए, आपके पास ये दोनों हो गए GIN। दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे ये बनता है। फाइन, अब यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे देखना है कि मेरे पास यहाँ पे 50th वर्ड कौन सा बनेगा। तो जो शुरुआत होगी, शुरुआत आपके पास ए से होगी। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जो आपके पास यहाँ पे वर्ड्स बिगिनिंग विद, ओके, तो जिनका शुरुआत आपके पास यहाँ पे ए से होता है, वो मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, ये बाकी 4 रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, फिर चाहे मैं ये ए देखूँ चाहे ये ए देखूँ, ये मेरे पास यहाँ पे 4 फैक्टोरियल ही रहेगा। ये मैंने पहले भी बात की थी, है ना, तो अपने माइंड में रखिएगा। ओके, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद ए, ये मेरे पास यहाँ पे क्या बाकी 4 है ना, बाकी चारों को आप कितने वे में अरेंज कर सकते हो, इन 4 फैक्टोरियल वेज। तो दैट इज वन थिंग यू आर हैविंग विद यू। देन ए के बाद मेरे पास जो यहाँ पे टर्न आएगी ना, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद जी। तो जब आपने यहाँ पे पहले प्लेस पे जी फिक्स कर दिया, तो अब यहाँ पे जो बाकी 4 हैं, उन 4 में कौन कौन से, एक तो 2 ए हैं, एक आई, एक एन। तो इनको कैसे अरेंज करेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन आउट ऑफ देम ये यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है आपके पास ए है, तो यहाँ पे 2 आर अलाइक ऑफ वन काइंड, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपॉन यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कर दिया। मतलब अब आप यहाँ ना साथ में काउंटिंग करनी शुरू कर दो। मतलब जो जिनकी शुरुआत ए से होंगी दे आर 24, 4 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे हो गया, ठीक है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया 12। मेरे को यहाँ पे 50th वर्ड को चेक करना है, तो मैं अभी तक यहाँ पे कहाँ तक पहुँचा हूँ। ओके, मतलब जब आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद जी खत्म हो जाएंगे, तो तब तक आपके पास वहाँ पे 36 जो हैं वर्ड्स फॉर्मुलेट हो चुके होंगे। अब जी के बाद अगला मेरे पास यहाँ पे कौन सा आएगा, नाउ बिगिनिंग विद आई। तो अगर मैं आई की बात करता हूँ, अब अगर आई यहाँ पे है तो मेरे पास बचा क्या, एक तो डबल ए, एक जी, और एक यहाँ पे क्या है एन। तो दे कैन बी अगेन पुट इन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वे, दैट इज इक्वल टू 12। नाउ प्लीज वेट एंड वॉच। मतलब यहां तक मेरे पास 48 वर्ड्स हो गए। अब आराम से चलते हैं आगे, सुनो यहाँ पे। अब जो अगला आपके पास यहाँ पे वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, तो मतलब वो कहां से शुरू होगा, एन से। तो अगर वो एन से शुरू होगा, अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अब अल्फाबेटिकली चेक करते हैं। एन के बाद यहाँ पे क्या आएगा, देखो आई तक हम पहुंच चुके थे, अब यहाँ पे एन की बिगिनिंग हो रही है। तो एन, अगर एन है तो पहले क्या आएगा ए, अगला अल्फाबेट क्या आएगा ए, आगे आपके पास क्या आएगा, यही ऑर्डर रहेगा ना, जी एंड आई। तो ये मेरे पास यहाँ पे 49th वर्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे 50th की बात करता हूँ, तो 50th वर्ड अब आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, इसको सोच के देखो। डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, एन। ओके, ए एंड ए दे विल ऑलवेज बी देयर। अब जी के प्लेस में यहाँ पे क्या आएगा, जी के प्लेस में अगर मैं बात करता हूँ, देखो एन ए ए, जी के बाद अगला क्या आ सकता है, आई। एंड देन अगर मैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलता हूँ, अब ये जी के बाद ये आपके पास अगला अल्फाबेट आ गया। तो जब ये टर्न आएगी, अब एन भी हो चुका है, ए भी हो चुका है, ए भी हो चुका है, आई भी हो चुका है, तो बचा क्या यहाँ पे सिर्फ जी। तो जो 50th वर्ड होगा वो आपके पास यहाँ पे ये बच जाएगा। तो यही हमने चेक करना था कि व्हाट इज द 50th वर्ड ऑफ अरेंजमेंट। ओके, अगर आप यहाँ पे इसको डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लेके चलते हो तो यहाँ पे जो आपको 50th वर्ड मिलेगा डिक्शनरी ऑर्डर के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, आपको क्या मिलने वाला है, दैट इज NAAIG। तो दैट इज द वैल्यू विद यू, ये आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड जो है वर्ड बन जाएगा। देन 12th है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन, ग्रेटर देन अ मिलियन
can be formed by making uses of digit 2 3 0 3 4 2 3। तो हम यहां पे ये बात करें कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, यहां पे क्या है, a million। तो एनी नंबर that is bigger than a million contains 7 digit। पहली बात तो ये, a number which is bigger than a million will contain 7 digit। ये होगी पहली बात। आपको ये जो नंबर है वो चाहिए ग्रेटर देन a million। आप पहले तो चेक करो कि व्हाट इज द नंबर ऑफ परमुटेशंस इफ आई कंसिडर ऑल ऑफ दीज 7 एट अ टाइम। तो यहां पे क्या आएगा, नंबर ऑफ परमुटेशंस, ओके, आर टेकिंग ऑल 7 आपके पास यहां पे क्या है, डिजिट्स। तो ये मेरे पास यहां पे क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल। इनमें से कितने एक जैसे 3 यहां पे डेट इज अपेयरिंग 3 टाइम, एंड जो आपके पास आगे है, अब आप यहां पे चेक कर सकते हो, जो आपके पास यहां पे 2 है डेट इज हैपनिंग 2 टाइम्स। तो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए ये बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, यही नंबर दिएंगे मेरे को यहाँ पे 2 3 0 3 4 2 3। तो यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी टाइम 3 इज हैपनिंग देयर। तो जो 3 है, 3 इज हैपनिंग 3 टाइम। तो ये जो 3 है ये आपके पास यहाँ पे 3 टाइम आ रहा है, एंड देन 2 आपके पास यहाँ पे क्या है, डेट इज हैपनिंग 2 टाइम। तो यहाँ पे क्या गया, 2 फैक्टोरियल आ गया। डेट इज ऑल आर डन। बट अब इसमें क्या हुआ, जब मैंने इन सबका यहाँ पे अरेंजमेंट किया तो उनमें वो नंबर भी आ गए जिनके पहले प्लेस पे यहां पे 0 है। इसमें ये वाले भी इंक्लूड हो गए। और अगर यहां पे पहले प्लेस पे 0 आ गया तो इट मीन इट इज नाउ अ 6 डिजिट नंबर, एंड देन इट विल नो लॉन्गर बी अ नंबर बिगर देन मिलियन। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें से ऐसे सभी केसेस को क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। तो अब आप यहां पे क्या करो, फिक्स कर दो। फिक्स आपने यहां पे क्या करना है, 0 एट यहां पे क्या है, पहले प्लेस पे। तो आपके पास नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ रिमेनिंग जो आपके पास यहां पे 6 डिजिट है, ये आपके पास यहां पे क्या होगा, डेट विल बी 6 फैक्टोरियल, फॉरगेट इट, बाकी तो सब कुछ वही है। अब यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल। नाउ आउट ऑफ दीज 3 आर ऑफ 1 काइंड एंड 2 आर ऑफ 1 काइंड। तो दीज नंबर ऑफ परमुटेशंस दैट विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम हियर बिकॉज दीज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड देयर। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन formed by using ये क्या है, 2 3 0 3 4 2 3 will be 7 factorial upon 3 factorial into 2 factorial minus 6 factorial upon 3 factorial into 2 factorial। तो that is the value I'm going to get। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बच जाएगी अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ। फाइन, तो ये है आपके पास सम नंबर 12। 13th में मेरे को लगता नहीं कि कोई भी डिफिकल्टी वाली बात है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड इंस्टीट्यूट। तो आपने यहाँ पे इस वर्ड के लिए, इंस्टीट्यूट वर्ड के लिए टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस बतानी है। तो आई इज रिपीटिंग हियर 2 टाइम्स, देन टी आपके पास यहाँ पे 1 2 3 टी 3 टाइम। तो बाकी आपके पास एन एस यू एंड ई दे आर रिपीटिंग सिंगल टाइम, एन एस यू एंड ई। तो आपके पास यहाँ पे कितने हो गए कुल मिला के 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या आएंगे 9 फैक्टोरियल। नाउ टी इज हैपनिंग 3 टाइम तो 3 फैक्टोरियल, एंड आई इज हैपनिंग 2 टाइम तो यहाँ पे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ परमुटेशन फॉर वर्ड इंस्टीट्यूट आई कैन से। फाइन, 14th आपने सेम पैटर्न पे करना है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय परम्यूटिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इंडिपेंडेंस, इंटरमीडिएट, अरेंज, पाकिस्तान, एक्सरसाइजेज, सीरियल। तो ये सीरीज, ये आपने सब कुछ इस तरीके से करके चलना है जैसे हमने पहले किया था, जहाँ पे रेपिटेशन हो रही है। ओके, इट डेफिनेटली इन्वॉल्व्स द ऑब्जेक्ट, नॉट ऑल डिफरेंट। तो यू नो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सॉल्विंग 14th।
नाउ कमिंग टुवर्ड असाइनमेंट नंबर 3, बेसिकली ये आपने पूरे का पूरा असाइनमेंट अपना घर पे ही करना है, ठीक है। लेकिन इस असाइनमेंट नंबर 3 में जो मेरे को आपको सम बतानी है, मैं एक तो 13th, ओके, हम यहाँ पे पहले 13th से बिगिनिंग करते हैं। व्हाट इज गिवन टू यू सम नंबर इन सम नंबर 13 में आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ग्रेटर देन 50,000। तो ये आपके पास असाइनमेंट नंबर 3 है। तो हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 can be formed by using 0 1 1 5 9। आपने इनको यूज करके चलना है बच्चे, यू हैव टू मेक यूज ऑफ दीज डिजिट। तो हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 कैन बी फॉर्म्ड? देखिए सिंपल सी बात है, इफ आई वांट टू हैव अ नंबर बिगर देन 50,000, देन ये जो पहला प्लेस है, इट इज टू बी इधर फिल्ड बाय 5 और 9, दैट इज फॉर ए श्योर। आई थिंक इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप यहाँ पे ये कर लो पहला काम, व्हेन जो यहाँ पे 5 है, 5 आपके पास यहाँ पे क्या है, ये पहले प्लेस पे है। तो अगर 5 यहाँ पर आपके पास पहले प्लेस पे हो गया तो ये तो हो गया, फिक्स हो गया। बाकी कौन कौन से बचे? बाकी बच गए आपके पास यहाँ पे एक तो 1, एक 0, एक 9। तो इन हाउ मेनी वेज नाउ यू कैन अरेंज देम? सिंपल बात है बच्चे, 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, जब 5 आपके पास पहले प्लेस पे है तो आपके पास यहाँ पे क्या है, देन अदर प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज। तो मतलब ये तो वो नंबर हो गए जिनकी शुरुआत, जिनकी बिगिनिंग कहां से होगी, 5 से होगी। तो ये मेरे पास यहाँ पे कितने हो गए, 12 हो गए। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दे आर 12 वेज। अब चलते हैं आगे। अब सिमिलरली अगर मैं यहां पर 9 को फिक्स किया तब भी मेरे पास यहां पे 4 बचेंगे। कौन कौन से, 1 1 0 एंड 5, तब ये बचेंगे। तो इनको भी अरेंज करने के नंबर ऑफ वे क्या होंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे भी 12 आपके पास यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके के नंबर बन जाएंगे। 12 डिफरेंट नंबर्स यू आर गोइंग टू गेट। तो ऑन द होल हाउ मेनी नंबर्स नाउ यू आर गोइंग टू गेट, 12 and 12 दे विल मेक अप 24। तो आपके पास यहाँ पे हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 कैन बी फॉर्म्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस डिजिट? तो दे विल बी 24 इन ऑल, यू कैन से हियर, फाइन। तो दैट इज अ गुड एग्जांपल आई कैन से। देन आगे आपके पास यहाँ पे जो अगली बात है, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपको दिया गया है सम नंबर 15th। तो 15th में आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, लेट मी सी टू इट। Now be careful in 15th. You have been given how many numbers can be formed? How many numbers can be formed? Can be formed with digits 1 2 3 4 3 2 1. So that odd digits occupy odd places only. तो जो आपके पास odd digit हैं, they should be occupying odd places only. So that is what we have been given. Now look on to how many numbers can be formed विद डिजिट्स। तो आपने सभी को वन टाइम यहाँ पे यूज करना है, पहली बात तो ये। तो मतलब मेरे पास अब यहाँ पे कितने डिजिट हैं, दे आर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं। तो यहाँ पे मतलब 7 डिजिट नंबर हम यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं। दिस इज ऑल आई कैन से फॉर द मोमेंट। अब यहाँ पे जो ऑड प्लेस है वो कौन कौन सा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये सभी के सभी मेरे पास यहाँ पे ऑड प्लेस हैं, और इन ऑड प्लेसेस पे मेरे को ऑड डिजिट ही चाहिए, ये मेरे को फिक्स करना है।
अब जो डिजिट आपको दिए गए हैं उनमें से ओड कितने हैं? 1 3 3 1, तो 1 3 3 1, दैट इज व्हाट वी हैव बीन गिवन। तो हमने यहां पे क्या करना है, इन 4 प्लेसेस पे आई वांट टू फिल दीज नंबर्स। तो इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी फिल्ड, आप यहां पे क्या लिखेंगे? वी आर हैविंग 4 प्लेसेस टू फिल with numbers 1 3 3 and 1 and this can be done in 4 factorial, क्योंकि ये 4 हैं, out of these 2 are of one kind and 2 are of another kind। तो हमने क्या किया, पहले हमने ये odd places थे, इनको यहाँ पे पहला, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, इन odd places को हमने odd number के साथ fill कर दिया, तो that is the number of ways। and now it will be turn of even places। now these have been your even places, so there are 3 places and then you are again left with 3 numbers only, that is 2 4 2। तो अब अगर आप ये 3 places को even number के साथ fill करना चाहते हो, then what is the number of permutations there? simple बात है, it is arrangement of all 3 when 2 are alike of one kind। तो this is the total number of ways I can say। फाइन, तो जो मेरे पास अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आ जाएंगे वो यहाँ पे क्या आएंगे, देखो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ओड नंबर्स ओके एट ओड प्लेसेस एंड दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ इवन नंबर्स ओके एट इवन प्लेसेस, क्योंकि बाकी आपके पास वहाँ पे इवन बच गए। करना मेरे को सातों के सातों को अरेंज है, तो वहाँ पे बीच में इनटू आना ही आना है। तो एज पर योर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आई कैन से दिस थिंग टू यू। फाइन, तो ये काम हो गया आपका यहाँ पे फिनिश। अब यहाँ पे ये काम करने के बाद जो आपके पास अगला काम है, नाउ आपके पास अगला प्रॉब्लम है, इन हाउ मेनी वेज आपके पास यहाँ पे क्या है, कैन लेटर्स ऑफ वर्ड अलजेब्रा बी arranged without changing ये क्या है, relative order of vowels and consonant, a relative order of vowels and consonant। तो we are now going to consider this thing here। in how many ways can letters of word algebra be arranged without changing the relative order of vowels and consonant? okay fine, हम यहाँ पे बात करते हैं अलजेब्रा। अब आपने रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल एंड कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है, देखिए आप वर्ड्स फॉर्मुलेट करिए, लेकिन जहां पे वोवल्स हैं वहां पे वोवल्स के प्लेस में वोवल्स ही आएंगे, और जहां पे कॉन्सोनेंट है वहां पे कॉन्सोनेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। तो रिलेटिव ऑर्डर आपके पास वहां पे डेट शुड बी सेम, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर। मतलब अब आपके पास यहाँ पे देखो वोवल्स कौन कौन से हैं, दिस इज वोवल, सेकेंड वन, देन थर्ड वन आपके पास ये है, तो ये तो मेरे पास हो गए वोवल्स। एंड देन व्हाट आर द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आपके पास यहाँ पे ये है, मतलब कॉन्सोनेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, वोवल्स को वोवल्स के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, उनकी पोजीशंस वही रखिए वहाँ पे। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स आर अपीयरिंग एट सेकंड एंड फोर्थ, देन आपके पास यहाँ पे क्या है, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन, लेट इट बी लाइक दैट ओनली। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, देयर आर यू कैन से 4 कॉन्सोनेंट, दे ऑल आर डिफरेंट, there are 4 places, तो they can be put in 4 factorial way, क्योंकि that will be arrangement of 4 consonant taken 4 at a time। तो we have to arrange 4 consonants taken 4 at a time, तो that can be done in 4p4 way। तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या गया, 4 factorial way, that is one thing with you। and then अगर मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ, now what about this one, What about the vowels? Now vowels आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे vowels वाले आपके पास यहाँ पे A, E and A, there are 3 vowels and then there are 3 places। तो obviously arrangement of all 3 है ना, तो आप यहाँ पे तीनों के तीनों को अगर अरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 factorial, but now out of A, B and A 2 are alike of one kind, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 factorial upon 2 factorial। तो that is how the arrangement will be happening here। It is quite similar to what we have done there।
ये काफी हद तक आपके पास यहाँ पे सिमिलैरिटी रखता है जो हमने वहां पे किया था। फाइन, तो दिस इज ऑल यू नीड टू डू हियर। आप इस तरीके से यहाँ पे काम करके चलेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। फाइन, अब ये काम करने के बाद तो फिर देख लो हमने यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट है वहां पे कॉन्सोनेंट रखिए, जहाँ पे वोवल्स है वहां पे वोवल। अब कॉन्सोनेंट चारों के चारों डिफरेंट है तो दे विल बी पुट इन 4 फैक्टोरियल वे, एंड जो वोवल्स हैं, वोवल्स आपके पास वहां पे क्या है, देयर आर 3 वोवल्स आउट ऑफ व्हिच 2 आर लाइक ऑफ वन काइंड, लाइक ए इज हैपनिंग ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या गया अपॉन 2 फैक्टोरियल। दैट्स ऑल वी आर डन फॉर द मोमेंट हियर। ये हमने यहाँ पे काम किया है। फाइन, देन आपके पास जो 17th प्रॉब्लम है इसके साथ कंसर्न्ड, जो कि आपके परमुटेशन के साथ कंसर्न्ड आपका आखिरी प्रॉब्लम है। लेट वी गो थ्रू दैट व्हाट वी हैव बीन गिवन देयर। अगर मैं यहां पर 17th प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बात करता हूं बच्चे, तो आपको यहां पे क्या दिया गया है, प्लीज वेट, यस, आपको कहा गया है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज in which आपको यहां पे क्या दिया है 6 प्लस and 4 नेगेटिव साइंस can be put in a line such that 2 negative signs are never together. Fine. It is something connected with वो जो जैसे करते हैं थे कि गर्ल्स और बॉयज को अरेंज करना है कि no 2 boys are together, no 2 girls are together. That is something concerned with that particular concept. अब मेरी बात को समझिए। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन है, एंड 4 यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन है, एंड देन आई डोंट वांट एनी 2 नेगेटिव साइन टुगेदर एनीवेयर। ये देखो 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए ये यहाँ पे क्या आ गए मेरे पास 6 के 6 प्लस साइन, तो नेगेटिव साइन के लिए मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से पोजीशन बचेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7। पहली बात तो इन हाउ मेनी वेज आप यहाँ पे इन प्लस साइन को अरेंज कर सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट यू कैन हैव। तो आप ये आपके माइंड में पता क्या आएगा, मेरी बात को समझ के चलेगा, बड़ा ही लॉजिकल सा है। ओके, एक छोटी सी गलती और आपका पूरा सम यहाँ पे जो है गलत हो सकता है। आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए। मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि मेरे को 6 के 6 प्लस साइन को अरेंज करना है, तो व्हाट यू विल से, इट इज अरेंजमेंट ऑफ 6 टेकन 6 एट अ टाइम। आप में से बहुत बंदे लिख सकते हैं 6p6 दैट इज 6 फैक्टोरियल, बट इट शुड नॉट बी हैपनिंग देयर। कारण क्या है, क्योंकि ये सभी साइन एक जैसे हैं, है ना, ये सभी साइन एक जैसे हैं। वहां पे क्या होता था, वहां पे आपके अलग अलग बॉयज बढ़ा दिए मैंने, दे ऑल वर डिफरेंट, तो उनके अरेंजमेंट भी वहां पे क्या होता है डिफरेंट होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, दे ऑल हैव बीन सेम, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी रिटन, दे कैन बी रिटन इन 6 फैक्टोरियल अपॉन, बिकॉज 6 के 6 सेम है तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, मतलब ये क्या है, दे आर गोइंग टू बी पुट इन वन वे ओनली, यू कांट मेक डिफरेंशिएशन देयर। आप इनका डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते, कारण सबके सब एक जैसे हैं। तो जब आपने यहाँ पे सबके सब प्लस साइन को यहाँ पे फिल कर दिया, ओके, दे आर गोइंग टू बी पुट इन वन वे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, नेगेटिव साइन की बात करते हैं। नेगेटिव साइन के लिए अब यहाँ पे कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब आपके पास यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, नाउ आपने क्या करना है, यू वांट no 2 नेगेटिव साइन टुगेदर, हाउ मेनी नेगेटिव साइन आर देयर, 4। तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे 4 नेगेटिव साइन के लिए ये क्या हो गए, 7 प्लेस हो गए। तो दे कैन बी पुट इन 7p4, बट आउट ऑफ दीज, क्योंकि अब यहाँ पे 4 नेगेटिव साइन है, दे आर अगेन लाइक ऑफ वन काइंड, तो यहाँ पे क्या आएगा अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, ये वन वे तो क्या हो गया, सभी प्लस साइन को फिल करने के लिए, इनटू ये आपके पास यहाँ पे क्या है 7p4 अपॉन ये 4 फैक्टोरियल। Why 4 फैक्टोरियल? Because now these sign they have been alike. तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास यहाँ पे आने हैं बच्चे, वो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास यहाँ पे ये बनने वाले हैं। इस बात को आपने समझ के चलना है, तो इसमें कोई भी गलती ना हो। तो डेट इज ऑल अबाउट, आई थिंक इस असाइनमेंट में जो मेरे को लगता है दीज आर द प्रॉब्लम्स, ओके, जो कि आपके पास वर्दी थे डिस्कस करने के लिए। डेट इज योर सम नंबर 17th देयर, ओके। बाकियों में मेरे को नहीं लगता कि आप में से किसी को कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। यू कैन डू डेट, एंड इन केस इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क
मी इमीडिएटली। ओके, तो मेरे से कंसल्ट करके चलेंगे आप लोग, ये बात माइंड में रख के चलिएगा। तो डेट इज फॉर द मोमेंट एनफ इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। थैंक यू।